सुप्रभात बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पठन की पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ दिए जल उठे का दूसरा भाग पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। आगे बढ़ने से पूर्व पिछले भाग में जो हमने पढ़ा था, आइए एक बार उसे भी दोहरा लेते हैं। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंच गए थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों ने पटेल जी को 2 शब्द बोलने के लिए आग्रह किया। पटेल जी ने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा। उनके इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया और स्थानीय कलेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्हें बोरसद की अदालत में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। 8 लाइन के फैसले को सुनाने के लिए जज साहब को 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दी जाए। पटेल जी को 500 रुपये जुर्माने के साथ साथ 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को जब वल्लभ जी की गिरफ्तारी का पता चला तो वे क्षुब्ध हो गए। उन्होंने दांडी कूच की तारीख बदलने का निर्णय ले लिया। आगे क्या हुआ, आइए आज के भाग में पढ़ेंगे। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हालत में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। तो जिस समय पटेल जी को साबरमती जेल ले जाया जा रहा था, उस वक्त साबरमती आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि सभी आश्रमवासी उनकी एक झलक पाना चाहते थे। किनकी? पटेल जी की। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। झलक का अर्थ होता है दर्शन। सभी आश्रमवासी पटेल जी के दर्शन पाना चाहते थे। तो गांधी जी ने क्या किया? समय का हिसाब लगाया। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं ही आश्रम से बाहर निकल आए। जब गांधी जी आश्रम से बाहर आए तो उनके पीछे पीछे सभी आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। उन लोगों का ख्याल था कि पटेल जी को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर जो है वो यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेगी, लेकिन उनकी यह सोच गलत निकली। मोटर उस आश्रम के सामने रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था। उन्हें ऐसा लगा कि यह पटेल का दबदबा ही था कि पुलिस वालों को मोटर आश्रम के सामने रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल जी सड़क पर ही मिले। अब जब मोटर रोकी गई तो गांधी जी और पटेल दोनों सड़क पर ही मिले और दोनों में एक छोटी सी भेंट हुई। संक्षिप्त मुलाकात का अर्थ होता है छोटी सी भेंट होना। उन दोनों में एक छोटी सी भेंट हुई। उसके बाद पटेल जी कार में बैठ गए
और कार में बैठते हुए उन्होंने आश्रमवासियों से भी और गांधी जी से भी यह कहा कि मैं चलता हूँ और अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। प्रतिक्रिया, और इसके बाद यहाँ पर आया था भर्त्सना, इसके बाद है नज़ीर। ठीक है, तो जब पटेल जी को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी पर पूरे देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया होता है किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य, यानी कि सारी जनता जो थी वो क्रोध में आ गई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया और उसमें क्या उन्होंने पेश किया था कि बिना मुकदमा चलाए पटेल जी को जेल भेजने के सरकारी कदम की निंदा उसमें लिखी गई थी। जो उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था उसके अंदर उन्होंने बिना मुकदमा चलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की निंदा की थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था वह पारित नहीं हो सका। पारित का अर्थ होता है स्वीकार करना, उसे जो है स्वीकार नहीं किया जा सका। जबकि इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। इस प्रस्ताव पर कई नेता जो थे उन्होंने अपनी राय जो है सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति क्या होता है? विचारों को प्रकट करना, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया था। तो उनकी गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है और भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है। नज़ीर मतलब कि उदाहरण। भारत सरकार एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गंभीर मतलब कि गहन, जिसके गहन परिणाम होंगे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। गांधी जी के रास पहुंचने के समय, जिस समय गांधी जी रास पहुंचे उस समय वह कानून लागू था जिसके तहत का अर्थ होता है जिसके अनुसार पटेल जी को गिरफ्तार किया गया था। तो उस समय भी वह कानून लगा हुआ था, लेकिन सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें लगा कि यदि गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। मतलब कि अगर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वे यात्रा की अगुवाई मतलब कि नेतृत्व, वो यात्रा का नेतृत्व कर सके। इसके लिए वे वहां पर पहुंच चुके थे। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे। जब गांधी जी बोरसद के आगे निकल गए तो सभी को भरोसा हो गया था। आश्वस्त होना, भरोसा होना।
तो सभी को भरोसा हो गया था कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। उन्हें भरोसा हो गया था, फिर भी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। तो गांधी जी का रास में बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत हुआ। भव्य का अर्थ होता है शानदार। तो रास में गांधी जी का शानदार तरीके से स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे और दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज भी वहां पर मौजूद थे। जब गांधी जी ने भाषण दिया तो उन्होंने अपने भाषण में दरबारों का, जो दरबार समुदाय था, उसका खास तौर पर उल्लेख किया मतलब कि जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, परंतु उनकी मुख्य बस्ती जो है कहाँ पर है? उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे लगे हुए गांव देवण में है। रहते हुए रास में है, लेकिन उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे लगे हुए गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे। रियासतदार का अर्थ होता है किसी रियासत के मालिक। तो दरबार लोग रियासतदार होते थे। उनकी साहबी थी। साहबी क्या होता है? शासक होने का सुख। और उनकी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी थी, जो कि एक तरह से राजपाट से कम नहीं थी। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सबका उन्होंने त्याग कर दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे यहाँ आकर बस गए। मतलब कि अपनी मुख्य बस्ती कनकापुरा और देवण को छोड़कर वे रास में आकर बस गए। तो गांधी जी ने कहा कि आप इनसे क्या सीख सकते हैं? आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखिए। आइए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाला। झलक, झलक का अर्थ होता है दर्शन। संक्षिप्त मुलाकात, संक्षिप्त मुलाकात अर्थात छोटी सी भेंट। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। भर्त्सना, निंदा। पारित, स्वीकार करना। अगला शब्द है सदन, लोगों की सभा। गंभीर, गहरा। अगुवाई, नेतृत्व। आश्वस्त, भरोसा रखे हुए। भव्य, शानदार। रियासतदार, किसी इलाके का मालिक। साहबी, शासक होने का सुख। ऐशो आराम, भोग विलास। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ पाठ का जो अंश हमने आज पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। बचे हुए भाग को हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।